इसमें कह रहा है if two bodies are in motion then velocity of one of the body corresponding to the other is known as relative velocity. For relative velocity, observer or one of the body is considered to be at rest. That is इसका बेसिक इसमें ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि if both bodies are moving in same direction, if both body, इसमें और कंडीशन है, both bodies are moving in same direction पैरेलल टू ईच अदर, एक ये भी कंडीशन है, पैरेलल टू ईच अदर मीन्स दोनों एक ही रोड पर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देन वी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी, जहां बी क्या है, ऑब्जर्वर है, और ए क्या है, ऑब्जर्विंग बॉडी है, तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब ये ही है कि दोनों ऑब्जर्वर हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सेम एंगल पर जा रहा है। अब सपोज इस तरह से जा रहा है, एक इस एंगल पे जा रहा है और एक इस एंगल ऐसे जा रहा है, इस कंडीशन में कैसा दिखेगा, या कहिए या दोनों के बीच एंगल थीटा है, तब कैसे दिखेगा, तब कैसा दिखेगा। मान लीजिए इसको और सिंप्लिसिटी के लिए कर देते हैं कि यहां से एक रोड ये आ गया और एक रोड इस तरह से आ रहा है, इस कंडीशंस में, तो इस कंडीशंस में इनके बीच का एंगल थीटा है, तो फिर आपको वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में क्या करेंगे, इसको हालांकि ऐसे इस रोड पर नहीं लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे ना, इस तरह से लेंगे, ये जा रहा है ना, इसको आ रहा है इसी तरफ से आ रहा है, लेकिन सिंप्लिसिटी क्या करते हैं कि एक का हेड और दूसरे के टेल को मिलाते हैं, तभी ना आएगा। इनके बीच का एंगल हम कंसीडर कर लिए थीटा, एक ही हो गया वी ए और यहां हो गया वी बी। अब यहां पर इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि आज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देन इन दैट केस क्या हो गया, वी ए बी इज इक्वल टू, कंसेप्ट वही आ गया, तो क्या होता बट वेक्टर एडिशन में क्या हो गया, इसमें वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस क्या, 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। अगर इसमें एंगल कंपोनेंट आ गया तो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है ना। हाँ, एक चीज बता देते हैं, ये आप लोग के लेवल का नहीं, नीट में इसको एंगल पर नहीं डालेगा, मेडिकल इंटरेस्ट में एंगल पर नहीं डालेगा, लेकिन हो सकता है डिफॉल्ट बनाने के लिए हल्का सा एंगल डालने का। हाँ, देखते हैं बच्चा कहां तक सोच सकता है, डाल सकता है, वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट अगर डाल दिया तो थीटा कंपोनेंट आ गया, तो वही वेक्टर एडिशन में आ गया। वेक्टर एडिशन पढ़े थे ना, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ए माइनस बी का कंसेप्ट आ गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कर रहा है क्या कि बोथ बॉडी, अब ये जो है मिटा देना, माइनस 2va cos थीटा। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट हो सकता है, अभी तो हम मान लिए कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल टू ईच अदर हो गया, आई हो गया एट एंगल थीटा। अगला करा इफ बोथ बॉडी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कंडीशन वही पहला, पैरेलल टू ईच अदर और ऑन पैरेलल लोड। पैरेलल लोड पर है, अब अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, मतलब कि एक बॉडी इस तरफ आ रहा है,
VA मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और एक वर्ड इस तरफ आ रहा है VB मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो आप देखिएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक दूसरे के दोनों क्लोज आएगा। दैट इज यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB। इन द सेम इफ बोथ आर मूविंग एट एंगल थीटा, अगर दोनों थीटा एंगल पर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB कॉस थीटा। सिंपल। अगर वैसे कहा जाए तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बट सिर्फ ये क्या प्रॉब्लम क्या है ना कि आज के बच्चों की भी है ना कि वो कंसेप्ट नहीं समझते हैं। और हम तो लेते हुए बिना कंसेप्ट के हम आगे बढ़ेंगे नहीं। बेशक हमको तैयारी कराने में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो इट डजेंट मैटर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, हालांकि अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी एक कोई छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, एक दिन में नहीं संभव होने वाला। रिलेटिव वेलोसिटी में पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल केस है, आप पढ़ी होगी, रेन वाटर प्रॉब्लम पढ़ी होगी, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ी होगी, बोट मैन प्रॉब्लम पढ़ी होगी। तो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, और है कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इसमें, बट प्रॉब्लम क्या आता है उस कंसेप्ट को समझना नहीं चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन है अ ट्रेन इज, इस तरह से रहेगा, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड at a speed of 72 kilometer per hour. A bird moving westward at a speed of 9 kilometer per hour. How much time bird will take to cross the train if train is 250 मीटर लॉन्ग। पहले इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कीजिए। एक बार क्वेश्चन विजुअलाइज कर लिए आपसे सॉल्व हो गया। देखिए मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, सपोज कीजिए कोई ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इसकी लेंथ कितना दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है, यानी इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 72 इंटू 5/18। ये पता ना आपको 5/18 कहाँ से आ रहा है, 5/18 कहाँ से लिखे हैं, सिंपल है बेटा, किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, दैट इज 1000 मीटर अपॉन 60 मल्टीप्लाइड 60 सेकंड। 0 to 0 0 to 0 5 to 10 3 5/18 दैट इज कितना हो गया 18 4 72 20 मीटर पर सेकंड। किसका स्पीड है ट्रेन का। अब एक वर्ड है, ये कोई वर्ड उड़ रही है, ये किस तरफ जा रही है,
वेस्टवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में ना। ट्रेन ईस्ट आ रही है, बर्ड वेस्ट जा रही है। सपोज पहले इंजन के पास थी, इसका स्पीड क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 9 इंटू 5/18, यानी कि इतना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ जा रही है। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसमें क्या पा रहे हैं कि ट्रेन और बर्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए यहां पर वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, दैट इज बर्ड का कितना है 2.5 प्लस इसका 20, दैट इज 22.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि कंसेप्ट। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, जो जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस कितना है, ट्रेन कितना है। अब ये क्या हो रहा है, एक बार यहां से चली है, यहां जाएगी तो क्रॉस कर जाएगी, तो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बर्ड को 250, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया है 22.5, पॉइंट हटा दिए इंटू 10, 10 जा 9 जा 100/9, यानी 11.11 सेकंड में क्रॉस कर देगा। क्या कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझने की बात है। अच्छा इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, कैलकुलेशन लीजिए। आपको ये सब क्वेश्चन मुश्किल से 10 to 15 सेकंड में हो जाना चाहिए, बट थोड़ा सा पहले ये होता है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन को ढंग से विजुअलाइज कर लीजिए, और जब तक विजुअलाइज नहीं कीजिएगा नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखें। A road is running parallel to a track. A goods train is moving on a goods train, यहाँ देते हैं of length 400 meter is moving at a speed of 54 kilometer per hour on the road. Another vehicle which is 50 meter long moving at a speed of 90 kilometer per hour in same direction. In how much time will vehicle cross the train? ठीक है, ये क्वेश्चन प्रयास किए हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल को मेंटेन करने का।
क्योंकि ऐसा नहीं, इस मामला इनिशियल स्टेज में लोग बिल्कुल भी बच्चों वाले लेते हैं, बट हम लेवल मेंटेन करने का प्रयास किए हैं। क्वेश्चन विजुअलाइज कीजिए, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक तो ये है, इसी डायरेक्शन यहां पर ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल एक रोड है, रोड पर यहां से एक व्हीकल आ रही है, कोई कंटेनर है, ठीक है। समझिए, विजुअलाइज कीजिए इसको। ये से जा रहा है राइटवर्ड और ये आ रहा है लेफ्टवर्ड। ट्रेन कितना लंबा है? पहले लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 400 मीटर। एंड लेंथ ऑफ व्हीकल कितना है? 50 मीटर। अब कब मानेंगे कि ये व्हीकल इस ट्रेन को क्रॉस कर गया? जब दोनों का आगे का सिरा, मतलब ये ट्रेन व्हीकल यहां आ गया, दोनों का आगे सिरा, इसको और आगे ले लेते हैं, नहीं चलिए इन दोनों का ये सिरा मिल गया, तब हो गया क्रॉसिंग शुरू हो गया। और जब कंटेनर का पीछे का सिरा, है ना, अब ये क्रॉस कर गया, तो यहां से यहां तक आने में लगा हुआ पहले डिस्टेंस और लगा हुआ टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया। तो टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ या डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको? तो हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल, दैट इज कितना हो गया? 400 मीटर लेंथ का प्लस 50 मीटर, 450 मीटर को ट्रेवल करना है डिस्टेंस, तब माने कि क्रॉस कर लिया। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है? ट्रेन किस स्पीड से आ रही है? 54 किलोमीटर पर आवर, दैट इज हो गया 54 इंटू 5/80, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। और व्हीकल किस स्पीड से आ रही है? 90 किलोमीटर पर आवर, व्हीकल का 90 है ना, 90 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कितना हो गया? 90 इंटू 5/80, कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ व्हीकल विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मीन्स क्या हो गया? इसको ऐसा कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्यों? बिकॉज बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस कर देते। दैट इज कितना आ गया? 450 अपॉन कितना? 15 प्लस 5, तो 15 प्लस 25, यस। तो 450 अपॉन 40, दैट इज कितना हो गया? 11.25 सेकंड। कितना देर में क्रॉस कर देगा? ये अब यही सब क्वेश्चन है। एक तो नीट का ये भी लेवल मेंटेन करता है। तो नीट का है क्वेश्चन का 2-3 टाइप का है। पहले इसको पैटर्न समझिए। पैटर्न समझने के बाद इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव प्रिपरेशन। पैटर्न को समझिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन कहने का बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन 2-3 टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए, आपका यूनिट एंड डायमेंशन आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपको लीनियर मोशन है, मोशन इन 2D। तो 2D में कुछ नहीं है, 2D में आपको रिलेटिव वेलोसिटी से ज्यादा पूछेगा।
कभी और किससे पूछेगा, एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना, वो जब दिया हुआ रहेगा आपको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके, तो उसमें ज्यादातर डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम बता पढ़े थे ना लास्ट क्लास में बेटा परसों, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बता दें, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए आपको बेटा। बाकी आप लोग 9th क्लास में जो बच्चों वाले सवाल पढ़े थे, बच्चों वाले सवाल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि एक ट्रेन जा रही है 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम रहेगा। तो उसमें तो क्या इन्वॉल्व था, केवल ट्रेन इन्वॉल्व था। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों इन्वॉल्व कर रहे हैं, ट्रेन को, दोनों व्हीकल्स को मोशन में दे रहे हैं। क्लियर। अब इसको एक ये भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन अब ये ले लेते हैं कि a vehicle is running on a road at a speed of 36 kilometer per hour on another road making angle 60 degree. A car running at a speed of 108 kilometer per hour. If both move on same direction, what will be relative speed, relative velocity? इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कीजिए थोड़ा सा। क्या कर रहा है, पहले की रोड है और एक और रोड यहां से इंक्लाइन है, ये एंगल कितना दे रहा है 60 डिग्री। इस पर जो व्हीकल आ रहा है किस स्पीड से, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना हो गया 108 इंटू 5/18 9 18 6 यानी कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और इस पर जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड। अब सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा हमको विजुअलाइज करना है। यहाँ पर तो दोनों का टेल मिल रहा है, दोनों टेल तो मिलेगा नहीं, तब क्या करेंगे, इसके पहले ये वेलोसिटी कंपोनेंट खींच लिए, है ना। अब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है ना। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए यही से हम कंसेप्ट लाए थे, फार्मूला लाए थे ना इसका। तो ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका एक और कंसेप्ट था, अगर ये कंडीशन था तो इसको दो तरीके से सोल्व करना था। वेक्टर एडिशन का दो कंसेप्ट था, कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक ये भी तरीका है कि इसके पैरेलल ये खींच करके और इसके पैरेलल ये खींच, इसका पैरेललोग्राम पूरा करके और ये निकाल लीजिए, ये भी आपका रिजल्टेंट दे देगा। फाइनली हमें तो रिजल्टेंट निकालना है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी दे देगा। तो ये भी स्टेप आ सकता है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू इसका जो वेलोसिटी हो गया, यानी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b। तो क्या हो गया यहाँ भी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va cos थीटा, 2va cos थीटा। अब ये लगा करके यहाँ बन गया इक्वल टू क्या हो गया 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 30 cos 60। प्रॉब्लम। तो आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी भी बनाने के लिए आपका वेक्टर भी समझ में आना चाहिए।